हो सकती है, तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा अप्लाई। उसके बाद परिवहन सेवा की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में एक ऑप्शन मिलेगा, ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर्स लाइसेंस। इसके जस्ट नीचे एक मोर का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको आपका स्टेट चूज़ करना होता है। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप भारत में जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट को चूज़ कर लेंगे। उसको चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको मात्र 7 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। अब इसके जस्ट नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जनरल वाले ऑप्शन को चूज करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन चूज करके फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चूज कर लीजिए। अब इसके जस्ट नीचे आधार नंबर या फिर आपका वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे दिए गए सभी टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्सेस को टिक करेंगे। उसके बाद आप फाइनली ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुकी है। अब सबसे लास्ट में आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है, कंट्री ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका तहसील, विलेज, टाउन की डिटेल्स को फिल करके फाइनली आप यहाँ पे मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल्स को चूज करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ सवालों का यस और नो में आंसर देना होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से सभी सवालों का आंसर देने के बाद सबसे लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद एक बार फिर से नीचे की साइड में टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करने के बाद आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको मिल चुका है। आपने जो फॉर्म सबमिट किया था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपका एड्रेस और आपका आरटीओ ऑफिस की लोकेशन आपको शो हो रही है। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको शो होगा। अब इसके जस्ट नीचे इस कैप्चा कोड को फिल करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको आपका फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो फोटो और सिग्नेचर वाले इस ऑप्शन को चूज करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड नहीं करना होगा, क्योंकि आप ये प्रोसेस आधार कार्ड के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ आपका सिग्नेचर ही अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद लास्ट में नीचे आप देखेंगे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको फी पेमेंट करनी होती है। आप फी पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको 350 रुपये की पेमेंट करनी होगी। अब इसके बाद आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन को चूज करके नीचे दिए गए इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री वाले इस बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी 350 रुपये की पेमेंट को ऑनलाइन पे कर देना है। इस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लाइसेंस मेन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से आप लास्ट में देखेंगे ऑनलाइन एलएल टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। ऑनलाइन एलएल टेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस ड्राइविंग लाइसेंस को बिना आरटीओ के ही बनवाने के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन एक टेस्ट पास करना होता है। इस टेस्ट को कैसे आप पास करेंगे, इसका भी एक ट्यूटोरियल यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कौन कौन से सवाल आपको पूछे जाते हैं, कैसे आपको ये आंसर देना है। इसके लिए आप ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक वीडियो आपको मिलेगी, उसको आप देखेंगे, जिससे कि आप आसानी से घर बैठे खुद से ही एलएल टेस्ट को पास कर पाएंगे। तो उसके लिए आप ऑनलाइन एलएल टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एलएल एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा। इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और एक पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर
परिवहन सेवा की तरफ से आपको भेज दिया गया होगा। अगर अभी तक आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड करने का भी एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड दोबारा से रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस टेस्ट को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन ही मिलते हैं। यानी कि 3 अटेम्प्ट्स में ही आपको ये टेस्ट क्वालिफ़ाई करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका टेस्ट क्वालिफ़ाई करने के लिए, और फाइनली आप इस प्रकार से अपना ऑनलाइन घर बैठे ही टेस्ट को क्वालिफ़ाई कर पाएँगे। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो बिल्कुल इतने ही आसान प्रोसेस से आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना आरटीओ